हम लोग सोच के रखे थे कि ताकि हम लोग सीखे और मतलब काम करें महिला लोग को, इसीलिए बाल बच्चा के लिए भविष्य के लिए सोचे, इसीलिए हम लोग किए हैं। पहली बार किए हैं तो हम लोग का सेशन हो गया, अच्छी वाला बात है, इसीलिए सोच के अभी कर रहे हैं। लोग नवंबर में मशरूम का ये किए, ट्रेनिंग दिए हैं और नवंबर दिसंबर दोनों मतलब 2 महीना बीत गया, उसका बाद जनवरी से मशरूम आया। लेकिन हम लोग बहुत मेहनत किए, जो हम लोग पहले भूसा को भिंजाएँ 3 दिन, भिंजा कर हम लोग उसको जो जितना जो कंपोस्ट सब था, जो उसका एल्शियम जो खाद वगैरह उसको हम भी किए, मिक्स किए। उसका बाद हम लोग प्लास्टिक में डालें, उसके बाद हम लोग 15 दिन में बाद में केसिंग डालें। केसिंग डालने के बाद हम लोग 15 दिन में फिर मशरूम आया। तो हम लोग का मशरूम मतलब सिखा दिया, ऐसा पैकिंग करना होगा, ऐसा पैकिंग करना होगा। हम लोग पैकिंग किए और मार्केट ले गए थे। तो मार्केट में हम लोग दिए थे जो 45 मतलब ग्राहक लोग को 45 दिए, और जो हम लोग डेली मतलब यहाँ आता है उन लोग को हम लोग 50 देते हैं। लेकिन बेच कर हम लोग अपना रात में हम लोग हिसाब कर लेते हैं, डब्बा में पैसा भर लेते हैं, और 15 दिन के बाद हम लोग पैसा मतलब जोड़ कर हम लोग को हिसाब लिए। इसलिए हम लोग बोले कि पहले कि हम लोग मशरूम का खेती जो करेंगे तो हम लोग कर पाएंगे कि नहीं, वैसा सोच के हम लोग बोले कि अच्छा हम लोग करके देखेंगे ऐसा सकेंगे कि नहीं। ऐसे करते करते हम सक गए हम लोग, तभी हम लोग को बहुत आसान हो जाता है। आत्मा से हम लोग को सब सुविधा दे रहा है, सहयोग सब कोई कर रहा है, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं इसको। हम लोग को तभी कोई सुविधा असुविधा नहीं है, बहुत सुविधा मिलता है। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं GTV भारत न्यूज। साहेबगंज जिला की अगर हम चर्चा करते हैं और वो भी पूरा झारखंड राज्य में, तो ये सबसे पिछड़ा जिला के तौर पर इसको माना जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसी जिले से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायक हैं। अब अगर हम साहेबगंज जिले की चर्चा थोड़ा आगे बढ़ कर करते हैं, तब यहाँ के जो आदिवासी समुदाय के जो गरीब महिलाएं हैं, वो लोग जो है अब मशरूम की खेती करके अपना तकदीर लिख रहे हैं। यहाँ तक कि वो लोग जो है गरीबी को जो है बात दे करके अपना कदम को वो लोग जो है आगे बढ़ा रही है। और ख़ास करके अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ के महिलाएँ जो है ग्रुप समूह लेकर के जो है एक समूह यानी कि एक टीम बना करके 9 महिलाओं का एक टीम है, जिसको बना करके ये लोग जो है मशरूम का खेती स्टार्ट किया था। और आज देखिए कि इसका हम बात करते हैं तो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, यही वो बिल्डिंग है जहाँ पर यहाँ के महिलाएं जो है मशरूम की खेती करते हैं। और ख़ास करके इस बिल्डिंग की चर्चा की जाए तो ये बिल्डिंग हाल फिलहाल में ही बना है, और यहाँ के महिलाएँ यानी कि जो आत्मनिर्भर भारत है उसकी पथ पर जो है ये लोग जो है चल पड़ा है, उनके दिशा पर चल रही है। और ख़ास करके जो है महिलाएं आखिर किस प्रकार से जो है साहेबगंज में जो है मशरूम का खेती करती है, क्योंकि साहेबगंज में एक्चुअली में मशरूम का खेती होता नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्र के जो महिलाएं हैं वो मशरूम का खेती कर रही है। इतना यहाँ तक कि वो उनकी तकदीर की अगर हम बात करते हैं तो वो लोग जो है अपने तकदीर को आगे भी बढ़ा रही है महिलाएं। हम आपको तस्वीर अंदर की दिखाना चाहेंगे किस प्रकार जो है आखिर इन लोग का मशरूम का खेती कैसे होता है। शायद आप जानते नहीं होंगे तो आपको हम बताएंगे कि जो है साहेबगंज में इसका जो है खेती होता है। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जो इसका जो है यहाँ पर जो कैंप है उस कैंप का नाम बनाया गया है यहाँ पर फ्रेश बटन मशरूम, यानी कि यहाँ पर जो मशरूम जो मिलता है वो फ्रेश मशरूम मिलता है। और जो महिलाएं जो बता रही है कि यहाँ पर हम लोग जो मशरूम का जो खेती करते हैं तो यहाँ पर जो ये प्लास्टिक का ये लगा हुआ है, और इसमें लगभग ये मशरूम जो है 15 दिनों में जो है बनकर ये तैयार हो जाता है। इसके बाद ये लोग जो है साहेबगंज के अगर हम जिला मुख्यालय की चर्चा करें, राजमहल की चर्चा करें, या फिर जो है विभिन्न हाट बाज़ारों की चर्चा करें, वो लोग जो है महिलाएं यहाँ पर जो है एकजुट होकर के मशरूम को ले जा करके वो लोग बाज़ार में बेचते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर कई सारे सिस्टम भी लगाए गए हैं, जैसे यहाँ पर टेम्परेचर नापने के लिए अगर हम मशीन की बात करते हैं तो यहाँ पर मशीन भी लगाया गया ताकि इस रूम का जो है टेम्परेचर को जो है वो सामान्य रखा जा सके, ताकि यहाँ पर मशरूम में किसी प्रकार का जो है नुकसान ना हो। इसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर जो है फैन भी लगाया जाता है। प्रत्येक दिन लोग क्या कुछ मेहनत करती है वो सारा तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो पैकिंग का जो सिस्टम है वो भी यहाँ पर है। किस प्रकार यानी कि नोकल पर भोकल, ऐसा नहीं है कि मशरूम को पैकिंग करने के लिए यहाँ कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगाया गया है, नहीं। ये लोग जो महिलाएँ जो ग्रामीण क्षेत्र के महिलाएँ हैं किस प्रकार देख पा रहे हैं, जो तस्वीर में आपको हम दिखा रहे हैं, सिर्फ इसी से है वो लोग मशरूम का जो है पैकेट को जो लोग पैकिंग करती है और ले जाकर के जो है बड़े बड़े हाट बाज़ारों में जो है अपने दामों में वो बेचती है। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, ये लोग से बातचीत भी करेंगे और हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो आप लोग मशरूम का जो खेती करते हैं वो कैसे करते हैं,
क्या आप लोग का जो लक्ष्य है, कुछ लक्ष्य सोच करके आप लोग जो स्टार्ट किए थे, क्या सोच के स्टार्ट किए थे? क्या आपको लगता था कि हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं मशरूम का खेती करने, तो वो हम लोग सक्सेस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? नहीं, हम लोग सोच के रखे थे कि चक्की हम लोग सीखे और मतलब काम करें महिला लोग को, इसीलिए बाल बच्चा के लिए भविष्य के लिए सोचे, इसीलिए हम लोग किए हैं। पहली बार किए हैं तो हम लोग का सेशन हो गया, अच्छी वाला बात है, इसीलिए सोच के अभी कर रहे हैं। कैसे करते हैं खेती? इसका शुरुआती पीरियड से अगर हम बात करते हैं तो क्या सभी महिलाएं आप लोग पैसा एकजुट करके ले करके आप लोग इसका काम स्टार्ट किए हैं, या फिर कोई ग्रुप या समूह वगैरह में लोन वगैरह लेकर के काम स्टार्ट किए हैं? हम लोग लोन भी नहीं लिए, हम लोग को मैंने सहारा HFL हृदय परियोजना का ही सहयोग हम लोग को मिला। वही लोग हम लोग को सब कुछ मैंने सिखाया और वो मैंने दिया, इसलिए वही लोग सार लोग को सबको ट्रेनिंग दिया, हम लोग किए, मेहनत किए, उसी के चलते हम लोग को हो रहा है। कितना दिन आप लोग ट्रेनिंग दिए थे? ट्रेनिंग तो मोटा मोटी हम लोग को 9-10 दिन हम लोग ट्रेनिंग हम लोग दिए। उसके बाद हम लोग पैकिंग किए, पैकिंग करने के बाद हम लोग को घर में रखे, घर में रखने के बाद वही मतलब सब कुछ होने लगा। तो ये हम लोग वही पंखा खिलाते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, आते हैं जाते हैं वही। अच्छा, इसके अलावा और भी महिलाएं हम लोग उनसे भी जानेंगे, बताइए आप मैडम। हम लोग नवंबर में मशरूम का ये किए हैं, ट्रेनिंग दिए हैं और नवंबर दिसंबर दोनों मतलब 2 महीना बीत गया, उसका बाद जनवरी से मशरूम आया है। लेकिन हम लोग बहुत मेहनत किए हैं। जो हम लोग पहले भूसा को भिंजाएँ 3 दिन, भिंजा कर हम लोग उसको जो जितना जो कंपोस्ट सब था, जो उसका एल्शियम जो खाद वगैरह, उसको हम भी किए, मिक्स किए। उसका बाद हम लोग प्लास्टिक में डालें, उसका बाद हम लोग 15 दिन में बाद में केसिंग डालें। केसिंग डालने के बाद हम लोग 15 दिन में फिर मशरूम आया। मशरूम आया तो हम लोग का मशरूम मतलब सिखा दिया, ऐसा पैकिंग करना होगा, ऐसा पैकिंग करना होगा। हम लोग पैकिंग किए और मार्केट ले गए थे। तो मार्केट में हम लोग दिए थे जो 45 मतलब ग्राहक लोग को 45 दिए, और जो हम लोग डेली मतलब यहाँ आता है उन लोग को हम लोग 50 देते हैं। लेकिन बेच कर हम लोग अपना रात में हम लोग हिसाब कर लेते हैं, डब्बा में पैसा भर लेते हैं, और 15 दिन के बाद हम लोग पैसा मतलब जोड़ कर हम लोग को हिसाब लिए। 15 दिन में आप लोग पैसा भी बांट लेते हैं? जी हाँ। 15 दिन में मशरूम भी बुझाता है, 15 दिन में पैसा भी बांट लेते हैं? जी हाँ। अच्छा, और बताइए इस मशरूम का जो खेती करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या करते हैं? जैसे डेली आप लोग को यहाँ पर आना होता होगा, इसके बाद क्या क्या करते हैं डेली? सुबह आते हैं, टेम्परेचर देखते हैं और ह्यूमिडिटी देखकर हम लोग पंखा भी चलाते हैं, और जो ह्यूमिडिटी जो नीचे आ गया तो हम लोग पानी देते हैं, छिड़काव मारते हैं दीवार में, ज़मीन में और मशरूम में। और सुबह यदि टेम्परेचर ज़्यादा ही है तो हम लोग केवल मशरूम में देते हैं सुबह, और पंखा चलाते हैं। अच्छा, प्लास्टिक का जो आप लोग बनाए हैं जहाँ पर मशरूम लगाए हैं, उसमें क्या क्या दिए हैं, उसमें क्या क्या करते हैं आप लोग? प्लास्टिक उसमें दिए, जो मशरूम का वो बीज सब डाले थे ना, उसमें प्लास्टिक में ये किए कंपोस्ट। तो उसका बाद हम किसिंग चढ़ाएँ, किसिंग चढ़ाने के बाद ही आया है मशरूम। और उसमें हम लोग पानी वगैरह देते हैं कुछ, मतलब हम लोग उतना अभी मशरूम आने ही लगा ना, हम लोग अभी उतना उम्मीद जगने लगा। जी हाँ, उसी में हम लोग बहुत खुश हैं। लेकिन मशरूम करके मतलब हम लोग भी सोचते हैं और भी करेंगे और आगे बढ़ेंगे मतलब वैसे। अच्छा, बताइए, अब बात बताइए, इधर में इतना सारा खेती होता है लेकिन आप लोग मशरूम ही क्यों चॉइस किए हैं? इधर खेती होता है केवल धान का और सरसों का, उसका अलावा कुछ नहीं होता है। गेहूँ वगैरह मकई सब इस नहीं होता है। इसके अलावा मेरे साथ और भी महिलाएं हैं, हम लोग उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मैडम आप लोग बताइए, यहाँ पर जो आप लोग मशरूम का खेती कर रहे हैं, किस प्रकार खेती कर रहे हैं, और ख़ास करके अगर बात किया जाए, क्योंकि झारखंड की अगर हम चर्चा करते हैं तो हमको नहीं लगता कि सब जिले में मशरूम का खेती होता है, लेकिन इतने ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग मशरूम का खेती करने के लिए सोचे कैसे आप लोग खेती स्टार्ट किए? हम लोग सोचे कि हम लोग बोले कि पहले कि हम लोग मशरूम का खेती जो करेंगे तो हम लोग कर पाएंगे कि नहीं, वैसा सोच के हम लोग बोले कि अच्छा हम लोग करके देखेंगे, अच्छा सकेंगे कि नहीं। ऐसे करते करते हम सक गए हम लोग, तभी हम लोग को बहुत आसान बुझाता है। हम लोग और खेती करेंगे, बटर मशरूम छोड़ के अस्टर भी करेंगे अभी। अलग अलग मशरूम का भी खेती होता है, सारा चीज़ का आप लोगों को तो ट्रेनिंग दिया गया? हाँ, अलग अलग। अब हम लोग जो अब करने जा रहे हैं जो वो बटर मशरूम नहीं है, वो तो अस्टर है। अस्टर वाला भी हम लोग करने के लिए अब 2-4 दिन में शुरू करेंगे उसको।
आप लोग जो मशरूम का खेती स्टार्ट किए हैं, तो आप लोग जितना मेहनत करते हैं इसमें, कहाँ कहाँ से सामान सब लाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनका बेनिफिट आपको मिल पा रहा है? तो नहीं, आत्मा से हम लोग को सब सुविधा दे रहा है, सहयोग सब कोई कर रहा है, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं इसको। हम लोग को तभी कोई सुविधा असुविधा नहीं है, बहुत सुविधा मिलता है, सब कुछ दिया है सर, तो हम लोग को बहुत सुविधा दिया है। इसके अलावा और भी है। मैडम आप बताइए कि यहाँ पर मशरूम का जब लोग खेती करते हैं, देखते हैं कि मशरूम लगभग आप लोग बता रहे हैं कि 15 दिनों में तैयार हो जाता है, इसके बाद आप लोग क्या करते हैं? इसके बाद हम लोग तोड़ के बेचने ले जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं बेचने के लिए? 3 पहाड़, साहेबगंज, ताजमहल, हटिया ले जाते हैं। क्या यहाँ पर कोई डिमांड वगैरह ऐसा आप लोग के पास आ रहा है? हाँ, आ रहा है। और एक बात बताइए, आप लोग इतना सुदूरवर्ती क्षेत्र में होने के बावजूद भी, क्योंकि अधिकतर आप देखते होंगे ये झारखंड है और झारखंड में अधिकतर कहा जाता है कि जो एसटी समाज के महिलाएं हैं वो काफ़ी पिछड़ा हुआ महिलाएं हैं, लेकिन आप लोग इतने महिलाएं इकट्ठा होकर के आगे बढ़ के मशरूम की खेती कर रहे हैं। हम लोग LIC HFL हृदय पर योजना में हम लोग को मतलब दिया गया है, वही लोग हम लोग का रास्ता दिखाया और हम लोग का सिखाया वही लोग, और हम लोग भी सीख गए, तो अभी हम लोग का और दे रहा है बनाने के लिए, तो हम लोग बनाएंगे, करेंगे, बेचने सीख गए हैं, बाजार लेने सीख गए हैं। और क्या क्या सीखें? और आपको नहीं लगता है कि जैसे आप लोग शुरुआती तौर की अगर हम बात करते जितना मेहनत किए हैं और अभी जो मशरूम उगने लगा है, तो कहीं ना कहीं आपको आसान लगने लगा है कि हम लोग आप बड़े पैमाने पर खेती कर पाएंगे इसका? हम लोग को तभी आसान लग रहा है, आसान लग रहा है। अभी आर देगा तो आर करेंगे, उसी तरह हम लोग को लगता है सब दीदी का जितना मिलेगा उतना कर लेंगे। उतना कर लेंगे हम लोग। क्या ये जो मशरूम का खेती जो आप लोग करते हैं, इसके जो शहर बाज़ार में ले जा करके बेचते हैं, तो इससे क्या आपका परिवार वगैरह चल जाता है? और अभी घर नहीं है, घर देगा सर साहब, तो हम लोग उसी रूम में करेंगे। अच्छा, खेती करने के लिए सिर्फ एक ही घर है ना, हाँ, और घर होना चाहिए। और घर होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो सरकार की अगर हम बात करें या प्रशासन की बात करें, आप लोगों को अगर सुविधा दिया जाए या बड़ा प्लॉटिंग में अगर बिल्डिंग दिया जाए, तो इससे कई गुना ज़्यादा आप लोग मशरूम का खेती कर पाएंगे? हाँ, कर लेंगे हम लोग। हिम्मत लग रहा है। हाँ, हम लोग का हिम्मत लग रहा है। अभी हम लोग का देखते देखते और भी दीदी सब करने चाह रही है, और भी हम लोग भी संग कीजिए, हम लोग भी करेंगे। जिस प्रकार अगर हम सखी मंडल की महिलाओं की बात करते हैं, ये लोग जो है आगे आकर के जिस प्रकार एक समूह यानी कि 9 महिलाएं एक गांव में जो है समूह बना करके, वो भी एक सुदूरवर्ती क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र अगर हम इस एरिया को समझ सकते हैं, और यहाँ पर अगर 9 समूह की मतलब 9 महिलाएं एक समूह बना करके अगर मशरूम की खेती कर रही है, और वो सिर्फ जो है सिर्फ गरीबी को नहीं बात दे रही है, बल्कि जो है आगे बढ़कर अपना अगर तकदीर लिखने की अगर हम बात करते हैं तो वो भी कर रही है। क्योंकि अगर हम साहिबगंज की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर मशरूम का खेती होता नहीं है, और इस क्षेत्र की महिलाएं जो मशरूम का खेती कर रही है, क्योंकि ये लोग जिस प्रकार बता रही है कि हम लोग जो इस पर जो सिस्टमेटिक ढंग से अगर प्रत्येक दिन यहाँ पर हम लोग आकर के इसका जो टेम्परेचर है रूम का वो देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो रूम का जो टेम्परेचर जो बैलेंस होना चाहिए उसको हम लोग बैलेंस करते हैं। अगर टेम्परेचर यहाँ पर बैलेंस में नहीं रहता है तो यहाँ पर फैन के माध्यम से जो अंदर का जो गैस है उसको हम लोग निकालने का भी काम करते हैं। इस तरह की मेहनत यहाँ की महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो वो लोग प्रत्येक दिन करती है। और साथ ही साथ अगर मशरूम की चर्चा करते हैं तो मशरूम जो है वो प्लास्टिक का पैकेट में पैक होने के बाद लगभग 15 दिनों में जो है बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद जो ये लोग बड़े बड़े हाट बाज़ारों में या मार्केटों में ले जा करके मशरूम भी बेचते हैं। और ये लोग का कहना है कि हम लोग मशरूम का खेती करके काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी अभी यापन कर रहे हैं। इसके अलावा ये महिलाएं ये भी कर रही है कि यदि हम साहिबगंज ज़िला प्रशासन व सरकार के द्वारा यदि हम लोगों को और मदद मिलता है या फिर जो है एक बड़े प्लॉटिंग में अगर हम लोग को घर दिया जाता है, इसका खेती करने के लिए जो व्यवस्था होना चाहिए वो व्यवस्था अगर दी जाती है तो हम लोग आगे बढ़ करके इससे जो है बड़े पैमाने पर जो है मशरूम का खेती कर सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जिस प्रकार से जो है ग्रामीण क्षेत्र का आदिवासी महिलाएं जो जागरूक होकर मशरूम की खेती करके अपना भविष्य को लिखने का काम कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के जिला प्रशासन और सरकार को भी इन चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए और इनको मदद करनी चाहिए ताकि इसकी ज़िंदगी और खुशहाल हो सके।
कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ गोविंद ठाकुर, जी टीवी भारत न्यूज, साहिबगंज।